अंधभक्तों, गधा अगर गाड़ी खींच नहीं पा रहा है तो टायर बदलने की बजाय एक बार गधा ही बदल कर देख लो। अगर गधा ना होता तो ये मदारी पुणे थोड़ा करता जाके बाहर के मुल्क में। जिस स्कूल में विधायक का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा। बात कर सकते हैं क्या? गोबर खाने लायक हो तुम मीडिया वालों। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाय हाय हो रहा है, 56 इंच का सीना है। आपके बच्चे लंदनों में जाकर पढ़े और गरीब का बच्चा ये मोदी ना बिल्कुल भी ना सीट पे बैठने के लायक नहीं है, तू उतर जा। पिसता जा रहा है गरीब आदमी। आप इस सीट के काबिल ही नहीं है, छोड़ दें। भारत में अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता है क्योंकि उसको सिग्नल की समझ नहीं है, मगर अनपढ़ पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन सकता है। भाई ये बड़ा कमाल कानून है। ये अंधभक्ति का चश्मा हम एक समय में लगा करके मोदी जी जिंदाबाद करते थे, लेकिन आज ये चश्मा अंधभक्ति का मैं उतार रहा कि जिस शब्दों से मैं मोदी जी जिंदाबाद कह रहा हूँ, आज मैं मोदी जी मुर्दाबाद कह रहा हूँ। यहाँ पर अंधभक्त जो है ना, ये समझ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, रात का भी व्लॉग आपने देखा और बड़ा मज़ा आया मुझे, और बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स आए और बड़ी कमाल। और मेरी वो शायरी जो लास्ट में मैंने की थी, वो शायरी भी आपको पसंद आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे हुकूमत में लीडर आते हैं ना, जो हुकूमतें नहीं संभाल सकते हैं, उनके बारे में कुछ मिसाल के तौर पर, यानी मिसाल ऐसी दी जा रही है। गुरु घंटाल के लिए ऐसी मिसाल पेश की जा रही है जो आप मिसाल आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी, और कमाल मिसाल दे रही हैं वो खातून, मेरी बहन। क्या मिसाल दे रही हैं जी? अंधभक्तों, गधा अगर गाड़ी खींच नहीं पा रहा है तो टायर बदलने की बजाय एक बार गधा ही बदल कर देख लो, शायद कोई हल निकल आए। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या अंधभक्तों, अगर गधा खींच नहीं पा रहा तो टायर बदलने के बजाय एक बार गधा ही बदल कर देख लो। और आपने बिल्कुल दीदी बहुत अच्छी बात की है, ये गधा ही है, ये ऐसा गधा इंसान है। अगर गधा ना होता तो ये मदारी पुणे थोड़ा करता जाके बाहर के मुल्क में। ये गधा ही है तो मदारी पुणे कर रहा है। कभी ढोल बजाता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई चीज़ें करता है। अब लाकर वो जो शिक्षा मंत्री बिठा दिए इसने, वो भी ये गधों का काम होता है। गधों के पास सोच ही नहीं होती कि मैंने किस बंदे को किस पद पे बिठाना है। आपने गलत बंदे को लाकर बिठा दिया पद पे और अजीबोगरीब मामला हो गया। यहाँ पर एक खातून कह रही हैं और मुझे अफसोस भी हो रहा है, और मैंने ये जैसे क्लिप देखा तो मैंने कहा ये क्लिप दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिखाइएगा ज़रा। जिस स्कूल में विधायक का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा। बात कर सकते हैं क्या? गोबर खाने लायक हो तुम मीडिया वालों। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाय हाय हो रहा है, 56 इंच का सीना है। शर्माती है 56 इंच के सीने वाले आदमी को। ऐसा 56 इंच का सीना है ना, तो सीना नहीं होना बेहतर है। ऐसा 56 इंच का सीना है तो सीना होना बेहतर नहीं है। क्या वहां पर ये बच्चे पढ़ सकते हैं जहां पर अमीर लोगों के, यानी आप लोगों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, फलां के बच्चे, इवन के जो इलाके का एक बड़ा बंदा होता है उसके बच्चे, क्या ये बच्चे, वो कह रही है बच्चे ये पढ़ नहीं रहे हैं? कभी देखा, ध्यान डाला आपने आपके किसी नेता ने ध्यान दिया? इधर किसी बंदे ने जाकर ये ध्यान दिया कि ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा? वही बेचारे बूट पॉलिश करेंगे। आपके बच्चे लंदनों में जाकर पढ़ें, आपके बच्चों को प्रोटोकॉल इतना मिले, जब वो मुल्क के अंदर से गुजर रहे हो, जब उनकी गाड़ी गुजर रही हो, तो तब भी इतना प्रोटोकॉल हो, इतना कुछ हो, और गरीब का बच्चा अबे लौंडे रो पड़े, क्या कर रहा तू? यहां से चले जाएं, किसी नए बंदे को आने दें, चले जाएं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, आपकी जनता भी कह रही है। क्या कह रही है? ये मोदी ना बिल्कुल भी ना सीट पे बैठने के लायक नहीं है, तू उतर जा। और तू ना किसी लायक नहीं है, तेरे से ना एजुकेशन संभलती ना, तेरे से कुछ संभलता, देश संभलता है। महंगाई तूने इतनी बढ़ा दी है। ये मैं नहीं कह रहा अंधभक्तों, ये मैं नहीं कह रहा इंतहा पसंद लोगों, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी जनता कह रही है। अंधभक्तों, ये आपकी जनता कह रही है कि ये सीट के काबिल ही नहीं है, जिससे एजुकेशन नहीं संभल रही, जिससे मुल्क नहीं संभल रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है।
सबके लिए यार, ये बात सबके लिए है, सबके लिए है, समझ जाएं आप, बस सबके लिए है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पिसता जा रहा है गरीब आदमी। आप इस सीट के काबिल ही नहीं है, छोड़ दें, छोड़ दें, निकल जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी जनता आपसे कह रही है। और वाकई आप इस सीट के काबिल नहीं हैं। अगर आप इस सीट के काबिल होते तो ये गरीब बच्चों की तरफ भी देखते। जब मैं रंडवा कहता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है यार, मैं इसलिए कहता हूँ, प्लीज मेहरबानी, रंडवा, ससुरा, साला, रंडवा, छोड़ सीट। अच्छा, आगे एक बच्चा कुछ कह रहा है, क्या खूबसूरत बात उसने की है, मजा आ जाएगा आपको सुनकर, सुनाइएगा जरा। भारत में अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता है क्योंकि उसको सिग्नल की समझ नहीं है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। मगर अनपढ़ पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन सकता है। यार क्या बात, ये मासूम बच्चे भी अब कहना शुरू हो गए हैं, मासूम बच्चे हैं। और उस मासूम बच्चे की क्या सोच है, मासूम बच्चे की ज़हीन कितना है, वो कह रहा है कि अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता क्योंकि ड्राइवर को इशारों की समझ नहीं होती है, अनपढ़ बंदे को नहीं समझ होती। लेकिन अनपढ़ और बड़ा कुछ बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, ये बन सकते हैं सारे अनपढ़। यार क्या बात है, ये अच्छा कानून है भाई, ये बड़ा कमाल कानून है कि एक अनपढ़ बंदे को जो है ना वो आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। चौथी पास, मैंने एक क्लिप में देखा था, चौथी पास, तो आपने सारी डिग्रियां दिखाई इसकी, बड़ी 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 डिग्रियां दिखाई, और ये खुद भी मानता था। मैंने इसके इंटरव्यू में देखा, इसने कहा मैं कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। नो मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। अच्छा बेटा, ये ना प्रधानमंत्री बनता ना, आप जो कह रहे हैं ना अनपढ़ प्रधान, ये एमपीए बन जाते हैं, फलां बन जाते हैं, ये बनते क्यों हैं, क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं जी? कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं भी मांग रही हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ मांगे। तो आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना? पहले तो अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो वो प्रधानमंत्री होते ही नहीं हमारे देश के, उधर से ही तो सब चालू हो रहा है, तो गफला तो वहाँ से ही है। ये बात है बेटा, अगर ये वोट चोर ना होते, इन्होंने वोट चोरी ना किया होता तो ये प्रधानमंत्री बनते ही ना। असल में ये चोर है यार, जो मंदिर का चंदा चोरी करके खा गए यार, आप क्या करेंगे? वोट चोरी तो छोटी सी बात, मेरे हिसाब से मंदिर की जो अहमियत होती है, या क्योंकि आपके मज़हब के हिसाब से, हम किसी के मज़हब को गलत नहीं, हर बंदे का अपना एक मज़हब होता है, उसके मुताबिक वो चलता है। जो बाय द वे मेरी मस्जिद में कोई चोरी करेगा तो मैं उस घटिया इंसान को लान तान नहीं करूँगा ना, मैं तो उसको मारूंगा पकड़ के, अगर मुझे मिल जाए तो, जो मेरी मस्जिद के अंदर चोरी करेगा। ये ऐसे चोर हैं जो दिन के टाइम ही निकलते हैं और नजर नहीं आते, रात के टाइम तो चोर निकलता ही निकलता है। ये अच्छा है। और कुछ अंत भक्त ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पीछे भी दिखाए थे कि जिनको अब अकल आनी शुरू हो गई है, समझना शुरू हो गए हैं, वो समझना शुरू हो गए हैं कि यार वेरी गुड भाई, अब समझ आई है उनको आहिस्ता आहिस्ता। मेरे भी लोग देखकर, या वहाँ के लोगों का शोर शराबा देखकर, या हालात देख के, मुल्क के जिस तरह भी, लेकिन समझ गए हैं। क्या समझ गए जी? ये अंधभक्ति का चश्मा हम एक समय में लगा करके मोदी जी जिंदाबाद करते थे, लेकिन आज ये चश्मा अंधभक्ति का मैं उतार रहा कि जिस शब्दों से मैं मोदी जी जिंदाबाद कह रहा हूँ, आज मैं मोदी जी मुर्दाबाद कह रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है मेरे भाई, वेरी गुड। उसने कहा ये चश्मा मैंने लगाया हुआ था तो मैं कह रहा था मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी, अंत भक्ति का चश्मा। आज मैंने वो चश्मा उतार दिया, और अब पहले चश्मा लगा के उसने कहा मैं जिंदाबाद कह रहा हूँ, अब ये चश्मा उतारा है तो अब मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं शब्दों में कि मोदी मुर्दाबाद, उन्हीं शब्दों में कह रहा हूँ। बहरहाल जी, यहाँ पर अंत भक्त जो है ना, ये समझ चुके हैं कि ये अब ये मेरे ख्याल से मेरी बहन की जो बात है ना वो कि गधा बदल लें, अब ये गधा बदलेंगे, अब ये जो है ना ये गधा बदलेंगे और इंसान लेकर आएंगे। गधे की जगह पर अब इंसान आएगा, इंसान आकर उस मुल्क को संभालेगा और अच्छे ताल्लुकात बनाएगा अपने पड़ोसियों के साथ भी, चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, नेपाल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। यानी जो जो उसके पड़ोसी हैं, ईरान,
इराक, सबके साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाएगा। इस बांदर की तरह ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा जो सिर्फ बड़े शैतान के जूते चाटता है और बड़े शैतान के कहने पर ही चलता है और शैतानगी के अलावा कोई बात नहीं करता, इंतशार के अलावा कोई बात नहीं करता। ऐसे गधे को अब बदल कर अच्छे इंसान का वक्त आ गया है और इंडिया के अंदर जो है इंशाअल्लाह ताला मेरे हिसाब से अच्छा प्रधानमंत्री आएगा। बहरहाल हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही अच्छा है। जब हमारी सेना अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, हमारी फौज अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, हमारे नौजवान जो सरहदों पे खड़े हैं वो अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। कोई दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वो मेरे नौजवान जो सरहदों पे खड़े हैं, जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, वो आंखें निकाल लेंगे, वो आंखें निकाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, कायम और दायम रखे, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान, उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा सलूट है, उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।